बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो ऐसे मोजज़ात के बारे में बताएंगे जो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ों से बढ़कर हों। चुनाचे अपने तमाम नाजरीन से एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस्लामी वाक़ियात के बारे में मुकम्मल आगाही हो सके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से रवाना हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के पास सवाए तलवार के और कोई हथियार नहीं था। सफर के दौरान एक मकाम पर पानी खत्म हो गया। सहाबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वजू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या बात है? सहाबा ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फवारे निकलते देखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाकये से कहीं ज्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों चट्टानों ही से निकलते हैं, लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होना अजीब है। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और इस पानी से वुजू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम इस वक्त 1 लाख भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफी हो जाता, जबकि इस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मोजज़ा भी इसी मौके पर हुआ। जब ये लश्कर हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचा, इस जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी खुद ब खुद बैठ गई। लोगों ने उठाना चाहा, लेकिन वो ना उठी। लोगों ने कहा, कसवी उड़ गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, ये उड़ी नहीं और ना उड़ने की इसकी आदत है, बल्कि इसे इस जात ने रोक लिया है जिसने अब्राहा के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। मतलब यह था कि कसवी खुद नहीं रुकी, अल्लाह के हुक्म से रुकी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर क़याम का हुक्म फरमाया। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, यहां पानी नहीं है। यह सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तुरकश से एक तीर निकालकर नाजिया बिन जंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के निगरान थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ये तीर किसी घड़े में गाड़ दो। तीर एक ऐसे घड़े में गाड़ दिया गया जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। फौरन ही इसमें से मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा, यहां तक कि तमाम लोगों ने पानी पी लिया। जानवरों को भी पानी पिलाया। फिर सब जानवर उसी घड़े के गिर्द बैठ गए। जब तक तीर इस घड़े में लगा रहा, इसमें से पानी उबलता रहा। घड़े से पानी उबलने की खबरें कुरैश तक भी पहुंच गईं। अबू सुफियान ने लोगों से कहा, हमने सुना है हुदैबिया के मकाम पर कोई घड़ा जाहिर हुआ है, इसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, जरा हमें भी तो दिखाओ, मोहम्मद ने ये क्या करिश्मा दिखाया है। चुनाचे उन्होंने वहां जाकर इस घड़े को देखा। घड़े में लगे तीर की जड़ से पानी निकल रहा था। यह देखकर अबू सुफियान और इसके साथी कहने लगे, इस जैसा वाकया तो हमने कभी नहीं देखा। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा जादू है। नाजरीन गिरामी, हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमतुल आलमीन है। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पर रहमत फरमाए और इन्हें एक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए।
اور اس وقت یہود و نصار جو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، مسلمانوں کو ایک ہو کر ان کے خلاف لڑنے اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔